हेलो, नमस्ते। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, एक और कंसेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी। ये मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी just meaning is the number of molecules taking part in an elementary reaction. In an elementary reaction या overall reaction. अब elementary reaction का मीनिंग क्या होता है? जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सम रिएक्शंस दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइंस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HI। कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं? 1 and 1 2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। मॉलिक्यूल कितने यूज हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लिखूं, दैट इज NO2 प्लस O2 विल बी गिविंग NO3। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं, यहां 2 और यहां पे 2, फिर ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। यहां कितने मोल्स रिएक्शन कर रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ NO2 and 1 mole of oxygen, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग 3। यहां मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। मतलब मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस में ये ट्राई मॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 10 आ रही है, 10 आ रही है, इसका मतलब 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ में रिएक्शन करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बड़ी रिएक्शंस। लेकिन जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनको बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। व्हाट शुड वी से? एलिमेंटरी रिएक्शन। तो एलिमेंटरी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में, 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मोर देन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो जो रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप होगी, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन will determine the speed of the reaction, will determine the rate of the reaction, determine the rate of the reaction। मतलब किसी भी काम को जो करते हैं, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होती है, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे मान के चलिए कि मैं ये एक पेन ले रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग दिस पेन। ओके, इस पेन में जो इसकी फैक्ट्री है, उसमें एक चेंबर है, उसमें इसका आउटर केस बन रहा है, ये पूरा बाहर बाहर का बन रहा है, और दूसरे चेंबर में रिफिल बन रही है। क्या बन रही है? रिफिल। ध्यान दीजिएगा, एक में उसका आउटर केस बन रहा है, दूसरे में उसकी रिफिल बन रही है। पर डे कितने पेन तैयार होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए एक दिन में उस कंपनी ने 100 आउटर केस बना लिए, कितने? 100, लेकिन रिफिल केवल 20 ही बनी, तो बताइए कितने पेन पर डे तैयार होंगे? हाउ मेनी पेन्स टू बी फॉर्म पर डे? 20, क्योंकि आपके पास में रिफिल तो केवल 20 है। तो स्लो कौन है? ये रिफिल वाला। मतलब इसी पे पेन के फॉर्मेशन को शो किया ना। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और पर डे 120 पेन्स रिफिल्स तैयार होने लग गई, तो अब आउटर केस कितना बना है? 100। तो
तो इस कंडीशन में अब पर डे कितने पेन तैयार होंगे? ओनली 100। क्यों? क्योंकि स्लो कौन है? दिस वन। क्लियर हुआ? मतलब जो स्लो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है दैट विल डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दैट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। और स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं दे विल बी अफेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट्स होंगे that will be showing the order of reaction, मतलब rate of reaction will be depending on the reactants which are present in the slowest step, और उसी को हम order of reaction बोलते हैं। मतलब जैसे कोई एक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग दिस वन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को ले लेता हूं मैं, NO2 plus O2 will be giving 2 moles of NO3, NO2 plus O2 will be giving 2 moles of NO3। ये रिएक्शन कैसे हो रही है? चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल ये जो रिएक्शन है दैट में कंप्लीट इन 2 स्टेप। इस रिएक्शन को 2 moles of NO2 will be giving combining with O2 and forming NO3। मान लीजिए इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में अब सोच के देखिएगा, इस रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो स्टेप नंबर 1 मान के चलिए, इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 1 NO2 प्लस NO2 ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के कोलाइड होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं NO3 का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है NO का। ये एक स्टेप हो गई, दिस इज वन ऑफ द स्टेप। और स्टेप नंबर 2 अगर मैं यहां से लिखूं तो ये जो NO बना है ये दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करे और ये बना ले NO3, किसका फॉर्मेशन कर ले? NO3 का। अब इस रिएक्शन की 2 एलिमेंटरी स्टेप्स हो गई। मान लीजिए ये वाली जो स्टेप है दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन, स्टेप 1 रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप जो होती है दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मोल्स NO2 के यूज हो रहे हैं? 2 मोल्स। मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होती है दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? NO2। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 टू द पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? 2 आएगी। स्लोवेस्ट स्टेप से ही हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है, फास्ट स्टेप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारी एलिमेंटरी रिएक्शंस में डिवाइडेड हो सकती है, लेकिन जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। क्लियर? तो बेसिकली हम इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अगर कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस पॉसिबल हो सकते हैं? दैट इज नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और दूसरा है मॉलिक्यूलरिटी। सोचें, नंबर फर्स्ट पहला तो डेफिनेशन ही बन जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? नंबर सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is given, order is given experimentally। कैसे देते हैं बेटे? एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इट इज थियोरेटिकल। ये क्या है? थियोरेटिकल है। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
order of reaction may be 0 or fractional number. समझ में आया? 1/2 3/2 भी हो सकता है, लेकिन किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी नेवर भी 0, कभी 0 नहीं होगी। नेवर भी 0, कभी मोलिकुलरिटी किसी रिएक्शन की 0 नहीं होगी। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है और कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? थैंक यू।